knowledge. तो ट्विटर अकाउंट में हम लोग को अलग से बिजनेस अकाउंट या बिजनेस पेज या ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग किसी भी अकाउंट से कैंपेन रन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बिजनेस अकाउंट होता भी नहीं है, सब एक ही टाइप के अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पे जो कैंपेन हम लोग रन करते हैं उसका टाइप अलग ही होता है। मतलब कि आपको आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है बाकी सोशल मीडिया और में, लिंक्डइन और इसमें ट्विटर में, कोई बताएगा? फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर में क्या फ़र्क है? ट्विटर पर लाइक हैशटैग्स यूज होता है। और किस टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे? क्या आप सब लोग पहले से ट्विटर पे हैं, बहुत एक्टिव रहते हो, या फिर आज अकाउंट बनाया, या फिर फ्रीक्वेंट कभी कभी कभार यूज ओपन कर लिया लेकिन कभी देखा ही नहीं? मुझे लगता है कि ट्विटर पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है जितना फेसबुक पे है और इंस्टा पे है। फेसबुक पे मतलब हर कोई होता है वहाँ पर, कैटेगराइज नहीं कर सकते। जो बिजनेस वाला है वो भी होता है, जो यूथ है वो भी होता है, स्टूडेंट भी होते हैं, सारे होते हैं। यहाँ पे ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो सोशली बहुत एक्टिव है, ठीक है। जिनको जैसे एनजीओ वाले हो गए, पॉलिटिशियन वाले हो गए, उनके फॉलोअर्स, फिर कोई बिजनेस ओनर्स है, सीईओज है, ऐसे लोग यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उनके जो डायरेक्ट फॉलोअर्स है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे जो जैसा एंटरप्रेन्योर्स है वो ट्विटर पे ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जैसे भी महिंद्रा को ले लो, या फिर एलॉन मस्क ले लो, या फिर रतन टाटा, या तो फिर कोई भी पॉलिटिशियन जिनको अगर कुछ भी करना है तो वो ट्विटर पे ही ट्वीट करेंगे और फिर वो वायरल हो जाता है, ठीक है। फिर बाकी सोशल मीडिया वाले ट्विटर की वो स्क्रीनशॉट लेके फिर अपने प्लेस पे डालते हैं। तो इनका प्राइमरी मीडिया लोगों से कांटेक्ट करने का ट्विटर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कैसे चलाएंगे? ये मोर पे क्लिक करो राहुल। ठीक है, हाँ ट्विटर ऐड से। तो ट्विटर एड्स पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आपका ओपन होगा। ट्विटर पे कोई एक्टिव कैंपेन है नहीं, हमने अब तक एक भी कैंपेन ट्विटर पे रन नहीं करी है, क्योंकि ये लिंक्डइन जैसे एक्सपेंसिव होता है और यहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस भी नहीं होती। तो हम लोग ने ट्विटर किसी को सजेस्ट भी नहीं किया अब तक, और कोई कैंपेन रन भी नहीं करी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या क्या होता है इसके अंदर, आपको एक आइडिया आ जाएगा अगर आपको फ्यूचर में कभी ट्विटर पे कैंपेन रन करनी हो तो। ये भी सिर्फ फेसबुक जैसे ही है, मतलब कि अंदर का जो भी आपको दिखेगा, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबका सेम ही होता है, ठीक है। सिर्फ कुछ कुछ ऑप्शंस अलग होते हैं। यहाँ पे भी आपको प्राइमरी टेक्स्ट लगेगा, यहाँ पे भी आपको इमेज लगेगा। यहाँ पे करेंसी डॉलर ही रहेगा। टाइम कोलकाता दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं मिल रहा होगा तो अभी का कोई भी टाइम जोन सेलेक्ट कर लो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बाकी इसमें ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव है। आपको लीड जनरेट करना है, यहाँ पे लीड का ऑप्शन है क्या? यहाँ पे क्या कह दिया है, रीच दिया है, वीडियो व्यूज दिया है,
प्री रोल वेव्स, अगर कोई इंस्टाग्राम यूज करता है फ्रिक्वेंटली तो वो सब इन टर्म से फैमिलियर रहेगा। ठीक है, ऐप इंस्टॉल वाली कैंपेन हम लोग रन कर सकते हैं, वेबसाइट क्लिक्स वाली कैंपेन हम लोग रन कर सकते हैं, एंगेजमेंट वाली, फॉलोअर्स वाली। ठीक है, इसमें लीड्स नहीं है क्या? यहाँ पे लीड्स वाला ऑप्शन नहीं दिया है इन लोग ने। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग लैंडिंग पेज बना सकते हैं वेबसाइट, और फिर यहाँ से हम लोग ट्रैफिक लेके जाएंगे वेबसाइट पे जहाँ पे लीड जनरेट होगा। यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादा लोग पिक्चर और वीडियोस भी शेयर नहीं करते, ये सिर्फ ट्वीट के लिए होता है, और एक ट्वीट के ऊपर लीड्स मिलना मतलब थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग वेबसाइट क्लिक वाली कैंपेन रन करेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन है, आप लोग मार्केटिंग के लोग हो, इमेजिन करो कि आप मार्केटिंग के, आप डिजिटल मार्केटर हो, और आपको आगे वाले क्लाइंट को अगर ट्विटर सजेस्ट करना है, तो आप किस टाइप के क्लाइंट को ट्विटर सजेस्ट करोगे एडवर्टाइजमेंट के लिए? किस टाइप का क्लाइंट होना चाहिए जिसको आप ट्विटर की एड सजेस्ट करोगे? जिसका बजट ज्यादा हो, कुछ क्या जिसका बजट ज्यादा हो स्पेंड करने का एडवर्टाइजिंग। बजट की बात नहीं है यहाँ पर, किस टाइप के ऑडियंस है उसके ऊपर से आपको डिसाइड करना है। उनका प्रोडक्ट सर्विसेज ट्विटर पे जो ऑडियंस है वो कंज्यूम करेगी क्या, या इस टाइप से अगर आपको सोचना है तो आप किस टाइप के बिजनेस ओनर्स को ट्विटर सजेस्ट करोगे कैंपेन के लिए? बाकी 11 लोगों में से किसी को कुछ बोलना है? बाकी सबसे म्यूट में करके रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन चला सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे पॉलिटिकल लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। जैसे आप देखोगे कि पॉलिटिकल जो भी पार्टीज है उनके फॉलोअर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो अगर पॉलिटिकल कैंपेन है तो उनका बजट भी बहुत सारा होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अच्छी खासी कैंपेन, हम लोग पॉलिटिकल कैंपेन हम लोग यहाँ पे चला सकते हैं। साथ में अगर हमारे पेज के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं ट्विटर के, ट्विटर से भी हमको अच्छा खासा बिजनेस आ सकता है, डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्ट कौन सा है। तो हम लोग हमारी पेज के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हम लोग कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है यहाँ पे किस टाइप की ऑडियंस है। अगर आपकी ऑडियंस ट्विटर यूज कर रही है तो आप ट्विटर के पे कैंपेन चला सकते हो। अगर आपकी ऑडियंस ट्विटर यूज नहीं कर रही है तो आप ट्विटर पे कैंपेन नहीं चलाओगे। और आपको वो कैसे पता चलेगा? ये कौन लिख रहा है इधर? जो भी लिख रहा है बंद कर दो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग कैंपेन नेम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये पहली पेमेंट सब सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। अभी एग्जांपल के लिए चलते हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल कैंपेन रन कर रहे हैं, तो डाल दो कुछ भी। अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फाइंडिंग सोर्स, यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेली बजट आपका कितना है। यहाँ पे यूएसडी चेंज नहीं होता है, यहाँ पर आपको पे यूएसडी में ही करना है। तो आपका जो भी कार्ड आप लिंक करोगे, आइदर वो वीजा होना चाहिए, मास्टर कार्ड होना चाहिए। रूपी कार्ड से इन लोग पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे आप बजट डाल दोगे $5 $10 जितना भी है, और स्टार्ट और एंड डेट आप सिलेक्ट कर लो। लिंक्डइन और ट्विटर में कौन सा एक्सपेंसिव है ज्यादा? दोनों ही एक्सपेंसिव है, मतलब कि ट्विटर में फिर भी अपने को स्पेसिफिक ऑडियंस बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, उधर से बिजनेस भी आ जाता है, पर ट्विटर पे कुछ अलग ही टाइप की ऑडियंस रहती है। मतलब ट्विटर पे हमें बिजनेस ऑडियंस ज्यादा नहीं मिलेगी जितना हाँ, लिंक्डइन पे मिलेगी। ये अपनी इधर इंडिया में ज्यादा वैसा एक्टिव भी नहीं होते ज्यादा लोग, कुछ मतलब कुछ हद तक रहते हैं लोग ट्विटर पे, लेकिन बाकी मीडिया के कंपैरिजन में ट्विटर बहुत कम लोग यूज करते हैं। जैसे बाकी कंट्रीज में हाँ, वैसे नहीं है, बाकी कंट्रीज में ट्विटर बहुत यूज होता है। तो आपका अगर बाहर का क्लाइंट है, यूएस, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, तो ये लोग ट्विटर बहुत यूज करते हैं।
जैसे उनका कॉलेज खत्म हो जाता है तो स्टूडेंट में ही वो लोग ट्विटर वगैरह बहुत यूज़ करना चालू कर देते हैं, तो हम लोग उधर के लोगों के लिए ट्विटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने इंडिया में हमारी ज़्यादा ऑडियंस रहती नहीं है ट्विटर पर, तो हम लोग ट्विटर कभी प्रेफर भी नहीं करते, ठीक है। स्टार्ट और एंड डेट कुछ डाल दो, स्टार्ट डेट एंड डेट, ठीक है। तो फिर डेली बजट, हाँ ठीक है, नहीं टोटल बजट कुछ तो 100 रख दो, डेली बजट 5, ठीक है। नेक्स्ट एडवांस में क्या है, स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड, मतलब कि स्टैंडर्ड मतलब कि ये जो $5 का बजट है ये पूरे दिन भर चलाएंगे। एक्सेलरेटेड मतलब कि ये $5 का जो बजट है वो जैसे कैंपेन चालू होगी वैसे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको दोनों में से सिलेक्ट करना है, या को स्टैंडर्ड में जाना है या फिर एक्सेलरेटेड में जाना है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप नेम डाल दो, महाराष्ट्र में अगर हम लोगों को कैंपेन चलाए महाराष्ट्र डाल दो यहाँ पे, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं है स्टार्ट और इस पे लेके जाओ स्टार्ट, और वो वहाँ पर स्टार्ट वो हेल्प वाले इसमें कॉर्नर में कर रही। अच्छा टाइमिंग, अच्छा दिन में किस टाइम पे दिखाना है वो सब यही है, ठीक है। फिर टोटल ग्रुप बजट, अभी जैसे हम लोग बाकी कैंपेन में ऐड ग्रुप्स भी हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐड ग्रुप हम लोग बना सकते हैं। तो ये ऐड ग्रुप का बजट पूछ रहा है, ये ऑप्शनल है, अगर हम लोग एक ही ऐड ग्रुप बना रहे हैं उसके अंदर तो हमको ये बजट सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बीटिंग में भी ऑप्शन, बीटिंग में ड्रॉप डाउन कुछ यहाँ पे कौन से ऑप्शन है, टारगेट कॉस्ट, मैक्सिमाइज स्पीड और ऑटोमेटिक बिड। टारगेट कॉस्ट में क्लिक करें एक बार, तो टारगेट कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे मैन्युअली हमारी बीट सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी ऑटोमेटिक में भी नहीं सिलेक्ट कर सकते और मैक्सिमाइज में भी नहीं सिलेक्ट कर सकते। मैक्सिमाइज में ट्विटर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हमारे वेबसाइट पे लाने का ट्राई करेगा। अच्छा यहाँ पे भी सिलेक्ट करता है, हाँ मैक्सिमाइज बिड मतलब कि हम लोग जो बिडिंग सेट करेंगे उसके ऊपर मैक्सिमाइज क्लिक लाने का ट्राई करेगा। और ऑटोमेटिक में वो जो दूसरा वाला बिडिंग ऑप्शन है टारगेट कॉस्ट, ये तो ऑटोमेटिक है, ये ट्विटर अपने हिसाब से बिडिंग मतलब समझ रहा है, मतलब कि हमारा अभी हमारा कैंपेन है क्लिक वाला, ठीक है। लोग क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो ये क्लिक के ऊपर ये बिडिंग सब काम करेगा। हम लोग ऑटोमेटिक करेंगे तो ट्विटर अपने हिसाब से बिडिंग सेट करेगा, हमारे कंपटीशन को ध्यान में रख के, हमारा बजट को ध्यान में रख के। अगर हमारी ऐड दिन भर चलानी है तो फिर उसके हिसाब से वो हमारी बिडिंग सेट करते रहेगा। अगर हम लोग ने बिडिंग सेट करके रखी है, हम लोग एक क्लिक के ऊपर मान लो कि $2-3 हम लोग सॉरी कुछ 20-30 सेंट हम लोग स्पेंड कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो हमारी कैंपेन ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है। इसमें क्या है मेजरमेंट ऑप्शन में, क्या चीज़ है ये, इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग डबल क्लिक, हम लोग डबल क्लिक कैंपेन नहीं कर रहे हैं। ट्विटर पे एक्टिव कौन रहता है बहुत ज्यादा, डबल क्लिक मतलब क्या होता है ट्विटर पे, किसी को पता है क्या? ना सर। जो ट्विटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मैं भी ट्विटर यूज नहीं करता। ओके ये काइंड ऑफ कैंपेन जैसे हम लोग ट्रैकिंग वो लिंक डाल रहे थे कैंपेन, जैसे फेसबुक पिक्सल वाला एग्जांपल देख रहे थे, ये वैसे ही है, मतलब ट्रैकिंग करने का हमारे वेबसाइट के ऊपर
जितने भी विजिट सारे उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनको रिटारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऑन करके देखो, ऑडियंस मेजरमेंट टैग क्या आ रहा है यहाँ पे, चूज वन पार्टनर सेलेक्ट। ठीक है, उसको ऑफ करो, इसको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके देना। हाँ, यहाँ पे हमको यूआरएल डालनी है, जो फाइनल यूआरएल है हमारी थैंक यू वाली, जो हम लोग कल देख रहे थे। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट पेज। जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडियंस के लिए कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, टेलर्ड एंड फ्लेक्सिबल ऑडियंस, इंक्लूड लोकलाइक ऑडियंस ऑन सिलेक्ट। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये वो सेम है जहाँ पे हम लोग हमारे प्रीवियस ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी प्रीवियस ऑडियंस तो है नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट वाला जो है स्क्रैच से ऑडियंस बिल्ड करेंगे। ठीक है, ये इसको स्किप कर देंगे, ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑडियंस जब हम लोग की कैंपेन पुरानी हो जाती है तब वो ऑप्शन काम करता है। तो यहाँ पे देखो किस किस टाइप के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, एक तो हम लोग जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। दूसरा हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं लोकेशन। ठीक है, उसके बाद लोकेशन डाल दो, महाराष्ट्र डाल दो। वही वाला नहीं हो रहा क्या? इंडिया को रिमूव कर दो वहां से। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग को किन के फॉलोअर्स हमको टारगेट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर पॉलिटिक्स लिखेंगे तो सॉरी, अगर पॉलिटिक्स वाला ऑप्शन है क्या, सर्च होता है पॉलिटिक्स। इसको एंटर करो, वो ऐड हो जाएगा, एंटर करो उसको। एंटर हो रहा है क्या? या कॉमा नहीं सर, कॉमा कॉमा करो। पॉलिटिशियन देगा। हाँ, कॉमा करके और कुछ डाल दो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शायद अभी ये लिखो तो ऑन टाइप करो तो सलमान खान, पूरा पूरा हटा दो, सलमान खान टाइप करो। तो हम लोग यहाँ पर जो ज़्यादा बड़े बड़े पेजेस हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके फॉलोअर्स हैं, ऐसे सब लोगों को हम लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। जैसे भी वहाँ पे एक्टर सलमान खान वो डाल देंगे तो सलमान खान के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको ऐड दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग स्पेसिफिक लोगों को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अगर हमको पॉलिटिकल ऐड रन करनी है तो मान लो कि हमारा जो अपोजिशन पार्टी में जो भी लीडर खड़ा होगा, ठीक है, उसके जो फॉलोअर्स है उसको टारगेट कर सकते हैं और उसको हमारे जो भी एडवर्टाइजर है उसकी ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 टॉपिक हम सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, सलमान खान सिलेक्ट करके छोड़ दो वहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, हम लोग कुछ तो मिस कर रहे हैं। यहाँ पे ऑल इधर इधर ही कीवर्ड इवेंट्स इंटरेस्ट है ना, वहाँ पे जो ऑल वाला है उस पर क्लिक करो तो ऑल वहाँ पर सर्च में हाँ हो रहा है क्या? तो यहाँ पर इस टाइप ये सब कैटेगरीज है जिस टाइप के हम लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं लोगों को। ठीक है,
इवेंट्स वाइज अगर लोगों को इंटरेस्ट वाइज हम लोग टारगेट कर सकते हैं। कन्वर्सेशन टॉपिक्स, अगर किसी हैशटैग टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वायरल कोई चीज़ें हो रही होंगी तो हम लोग उस टॉपिक पे भी हमारी ऐड दिखा सकते हैं। फॉलोअर लुकलाइक्स, कीवर्ड्स, मूवीज एंड टीवी शोज, इन सब टॉपिक को लेके भी यहाँ पर हम लोग टारगेट कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, एक मिनट, कन्वर्सेशन टॉपिक में कुछ तो डाल देते हैं हम लोग। करो तो वहाँ पे क्लिक, कोई तो टॉपिक हम लोग डाल देते हैं। कोर्स टाइप करो या तो पॉलिटिक्स एंड करंट इवेंट बुक्स, ये सिलेक्ट कर लो, पॉलिटिक्स एंड करंट इवेंट बुक्स, पॉलिटिक्स लाइव। पॉलिटिकल न्यूज़ कुछ तो था भी। ठीक है, जाने दो, इनको भी रहने दो। और नीचे और देखो, और ऑप्शंस है क्या? एडिशनल ऑप्शंस में क्या है? ये आ रहा है क्या एडिशनल ऑप्शन में? इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, ट्विटर निकाल दिया। और नेक्स्ट करो तो एक मिनट। राहुल एक काम करो, नए टैब में है ना, ट्विटर एड्स ओपन करो, ट्विटर एड्स सर्च करो। ओपन करो, ये ट्विटर एड्स पे क्लिक करो, नीचे सेकंड ऑप्शन। अभी पहले वाली विंडो पे जाओ, वो सेम यूआरएल है क्या, ads.twitter.com, जो हम लोग कर रहे थे? हाँ सर। सेम यूआरएल है क्या? ठीक है, इन्हें कुछ तो ऑप्शंस निकाल दिए। पहले यहाँ पर ये भी ऑप्शंस थे, किस एंड्रॉयड फोन पे टारगेट करना है, कौन से सिम पे टारगेट करना है, आपको जियो वाले यूजर्स को टारगेट करना है, वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, अगर आईफोन वाले जियो वाले यूजर्स है तो उसको भी हम लोग कर सकते थे। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पर, देखो तो, और ऑप्शंस आ रहे हैं कहीं पे। अभी लास्ट वीक ही था ये सारे 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 ऑप्शंस। नहीं, ये लुक लाइक है, इधर नहीं मिलेगा, नीचे नीचे वाले इसमें मिलेगा, डेमोग्राफिक में। शायद इन लोगों ने निकाल दिया ऑप्शंस, या मे बी हो सकता है कि वेबसाइट ट्रैफिक में नहीं आता वो ऑप्शन, किसी और चीज में आता हो। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट वाला जो ये है, वो वहां पे जो है हम लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इधर यहाँ पे आप एक ट्वीट, कोई ट्वीट प्रमोट कर सकते हो, या फिर पिक्चर डाल के प्रमोट कर सकते हो, या फिर वीडियो डाल के प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट भी प्रमोट होता है, आप कुछ टाइप कर दोगे ट्वीट ट्वीट, वो भी प्रमोट होता है। ठीक है, आप अपना ट्विटर प्रोफाइल ओपन करो राहुल,
उस पर देखो किस टाइप की एड्स दिखती है। इसको ऐसे ही रहने दो, स्क्रॉल डाउन करो, सिर्फ एड्स देखो कहाँ दिख रही है। ये ऐड है कि पोस्ट है? एक काम करो, गूगल पे ना इमेज सर्च करो ट्विटर एड्स, वहाँ पर आपको एड्स के प्रीव्यूज दिख जाएंगे कि ट्विटर एड किस टाइप के रहते हैं, उस टाइप के फिर आपको आइडियाज आएगी और आप फिर ऐड बना सकते हो ट्विटर एड। अच्छा, इसमें बॉटम में लिखे होता है प्रमोटेड, ठीक है। तो इस टाइप के हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इधर हम लोग ट्वीट प्रमोट कर सकते हैं या फिर इमेज के साथ हम लोग टेक्स्ट प्रमोट कर सकते हैं, सेम जैसे हम लोग फेसबुक पे करते थे, यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की आपकी ऐड दिखेगी और प्रमोटेड नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम भी जब कैंपेन रन करेंगे हमको इस टाइप की ऐड बनानी है। अगर हमको ट्वीट फीड प्रमोट करनी है तो ट्वीट प्रमोट कर सकते हैं, या फिर पिक्चर यूज़ करना है तो पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको बैक कर देंगे, फिर से ट्विटर पे चले जाओ। यहाँ पे आपको क्रिएटिव्स नीचे ऑप्शन है अपलोड करने का, नहीं, तो यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग ट्वीट प्रमोट कर सकते हैं। आपको प्रमोट करने के लिए आपको पहले अपने प्रोफाइल पे वो पोस्ट करनी पड़ेगी, और वो एग्जिस्टिंग जो ट्वीट है आपकी वो पोस्ट, वो उसको प्रमोट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे नया क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है ना? कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे अपलोड और क्रिएट करने का ऑप्शन? यहाँ पे सिर्फ आप जो एग्जिस्टिंग आपके प्रोफाइल में जो भी आपने ट्वीट पोस्ट की होंगी वही ट्वीट हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी कैंपेन यहाँ पे चलानी है वो पहले वहाँ पर आपको पोस्ट करनी पड़ेगी अपने प्रोफाइल पे, और फिर यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके उसको प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ गए? ये सिर्फ ध्यान में रखने के लिए हमको, ट्विटर बहुत कम चांसेस है कि आप अगर रियल लाइफ में ट्विटर ऐड यूज करो, तो सिर्फ ध्यान में रखो कि इस टाइप का प्लेटफॉर्म होता है ट्विटर का, सेम फेसबुक जैसे ही है, कुछ कुछ ऑप्शंस अलग है यहाँ पर। राहुल पटक से एक कोरा यूज करना, कोरा एड्स, कोरा एड ओपन कर लेना, कोरा एड 5 मिनट में। कोरा एड्स भी सेम ऐसे ही है। इमेज सर्च नहीं, इमेज सर्च नहीं, कोरा एड्स ओपन कर लो, एड्स एड्स हम लोग उसका इनसाइट देख लेंगे कैसे एड्स रन करते हैं उसमें।
पूरा एक प्लेटफॉर्म है Q&A सेशन, जहाँ पर लोग बहुत सारे अपनी क्वेरीज पोस्ट करते हैं और रैंडमली कोई भी वहाँ पे आंसर करता है। तो बहुत सारा जो गूगल का ट्रैफिक है वो कोरा पे जाता है। तो कोरा ने 2018 में एडवर्टाइजमेंट इंट्रोड्यूस करे हैं, तो उधर भी बहुत अच्छा आपको क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है, और ये भी सेम वैसे ही है, मतलब कि आप ट्वीट ट्वीट टाइप आप टेक्स्ट प्रमोट कर सकते हो, पिक्चर प्रमोट कर सकते हो, उस टाइप से। फटाक से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो और जो भी ऑप्शन रहता है नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो। उनको सिर्फ देखना है कि इसके अंदर रहता क्या है। लॉग इन विद गूगल कर लो। फिर से नए विंडो में एड्स ओपन कर लो, कोरा एड्स। अब इस पे क्लिक करो, कोरा एड्स पे। ठीक है, यहाँ पे वैसे कैंपेन नेम, कॉन्टेक्ट ईमेल, ये सब है। ये कोरा इसलिए यूज होता है, मान लो कि आप अगर कोई कॉलेज वगैरह सर्च कर रहे हो तो ना आप गूगल पे सर्च करते हो कि बेस्ट कॉलेजेस फॉर एमबीए, बेस्ट कॉलेजेस फॉर इंजीनियरिंग। तो आप गूगल पे जहाँ पे भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो सारे क्वेश्चंस कोरा पे लैंड होते हैं। ठीक है, और कोरा पे अगर आपकी ऐड दिख रही है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस आ सकता है। डिपेंड करता है आपका क्लाइंट किस टाइप का है, उस टाइप का अगर आप यहाँ पे कैंपेन चला रहे हो तो आप कोरा से भी आपके क्लाइंट को बहुत अच्छा बिजनेस दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी फिल कर दो बिल का, नेक्स्ट कर दो उसको फिल करके। डाल दो ये वेबसाइट वाला, उसको .com कर दो। फिर .com टाइप कर दो वहाँ पे और स्टार्ट में www. ठीक है, नेक्स्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, नेक्स्ट कर दो इसको। ऊपर जो ऑप्शन है न्यू कैंपेन, वहाँ पे क्रिएट करो, ऊपर राइट साइड कॉर्नर। ये भी सेम वैसे ही आपको यहाँ पे भी कन्वर्जेंस, ऐप इंस्टॉल, ट्रैफिक, अवेयरनेस, लीड जनरेशन, ये ऑप्शन मिलेगा। आप नेक्स्ट जाओगे, सेम आपको टॉपिक चेंज करने का, किस टाइप के टॉपिक पे आपको ऐड दिखानी है, फिर बाद में क्रिएट कैंपेन। ठीक है, सारे के सारे प्लेटफॉर्म सेम ही रहता है। सबसे डिफिकल्ट फेसबुक है, वो फेसबुक समझ गया, फिर सारे बहुत ईजी है। ठीक है, आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो सेम हम लोग जो चीज़ें फेसबुक में फॉलो कर रहे थे, लिंक्डइन में फॉलो कर रहे थे, सेम चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, सेम चीज़ आपको इधर भी फॉलो करनी है। ठीक है, क्लियर है सबको? एक बार प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है, और बाकी भी अगर आप टिकटॉक एड्स करोगे, टिकटॉक एड्स वैसे ही है। उसके बाद इसका भी कोई कुछ बोल पिक्सल रहा का है? इसका भी है कोरा का, किसका? कोरा का पिक्सल तो फेसबुक के लिए भी था, हाँ लिंक्डइन हाँ, के लिए भी था, सबके तो अलग कोरा अलग का कोड, भी। सबका अलग अलग कोड जनरेट होता है। ठीक है, फेसबुक के लिए अलग होगा, गूगल के लिए अलग होगा, सबका अलग अलग कोड होता है, सबका अलग अलग ऑडियंस तो वही रहेगी, मतलब ऑडियंस तो वही रहेगी जो हमने प्रीवियसली टारगेट किया है, वही फिर उसके अंदर ऐड करते हैं। अगर हमको कोरा पे भी सेम ऑडियंस चाहिए तो
वो हम ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। क्या क्या, मैं समझा नहीं। मतलब पहले हमने जो जिनको टारगेट किया है तो हाँ पिक्सल में हम वहाँ पे सेलेक्ट करके उनको ही टारगेट करते हैं ना। हाँ हाँ, वो रिटारगेटिंग के लिए होता है। है ना? राइट। अच्छा, तो फिर पहले पहले जो हमने फेसबुक में किया है वही फिर यहाँ पे हम करेंगे हाँ अगर हमें जरूरत है तो। हाँ, लेकिन यहाँ पे कोरा का हमको अलग से पिक्सल जनरेट करना होगा और फिर वो वेबसाइट में एम्बेड करना होगा, फिर उसके बाद हमारी कैंपेन रन करेंगे, तो जो भी चीजें वेबसाइट पे हो रही है वो सारी ट्रैक होगी। ठीक है।